टॉपिक विलियम वर्ड्सवर्थ का है और इससे पहले इसके 3 वीडियो बन चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी कम इन योर टीजीटी पीजीटी एंड नेट एग्जामिनेशन। दिस इज़ वाई यू हैव टू सी दिस वीडियो एट लास्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से ही रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा मिसमैच्ड है ये बताना है। तो इससे बाकी जो 3 ऑप्शन सही हैं उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट, यानी द ग्रीन लिनेट को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, यानी टू द कुकू को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्स टू द स्काई लार्क, यानी टू द स्काई लार्क को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और जो आपका मिसमैच्ड है वो टू अ स्काई लार्क है। टू अ स्काई लार्क विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है मिसमैच्ड के रूप में। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अबाउट हुम डिड अर्नोल्ड राइट, यानी अर्नोल्ड ने किसके बारे में लिखा है अपने पोयम में मेमोरियल वर्सेस। अब ये मेमोरियल वर्सेस अर्नोल्ड ने किसके बारे में कहा गया है। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ ना। तो ये किस अर्नोल्ड ने किसके बारे में कहा है, जाहिर सी बात है अर्नोल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब इस क्वेश्चन को दूसरी तरह इसके पूछे। विलियम वर्ड्सवर्थ को ही लेड अस एज वी लेड बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ किसने कमेंट किया है, तो अर्नोल्ड राइट ने कमेंट किया है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हो गया मेमोरियल वर्सेस में विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने मेंशन किया है, तो अर्नोल्ड राइट ने मेंशन किया है। मेमोरियल वर्सेस में अर्नोल्ड राइट ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए क्या लिखा है, तो ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ, इस तरह मेंशन किया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए अपना अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है सॉल्व करते हैं। विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोयम द सॉलिटरी रीपर ना। यहाँ पर द सॉलिटरी रीपर लिखा हुआ है, आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये द सॉलिटरी रीपर लिखा हुआ है ना। सॉलिटरी रीपर अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो ये द सॉलिटरी रीपर है, द सॉलिटरी रीपर। यानी द सॉलिटरी रीपर किस तरह की पोयम है, तो द सॉलिटरी रीपर लिरिक पोयम है। याद रखिएगा, द सॉलिटरी रीपर विच इज़ कंपोज्ड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, और किस तरह की पोयम है, तो लिरिक पोयम है। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, यानी एवर एंड्यूरिंग मैन विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है, एवर एंड्यूरिंग मैन, तो एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन कहा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कैसे वर्ड का यूज़ किया है, तो एवर एंड्यूरिंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग बाई होम, तो एस.टी. कॉलरिज। यानी क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा कर दे आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स is a poem by 2 अप्रैल mornings is a poem by विलियम वर्ड्सवर्थ। इसे तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप टिक कर सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ मंथ के बारे में, डेट के बारे में, नेचर के बारे में, सीजन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, प्रकृति के बारे में, सभी के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ही एक्सप्लेन करते हैं। अप्रैल मॉर्निंग यानी प्रकृति के बारे में बात की गई तो विलियम वर्ड्सवर्थ ही है। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लिटिल, इसलिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कलर से लिखा गया है, इसलिए शायद हो सकता है आपको ना क्लियर। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम, क्या कह रहा है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स ना। ये भी पूछ सकते हैं लाइन किसके द्वारा लिखी है। अब नेचर लिखा है तो जनरली जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखी है, लेकिन पूछ रहे हैं यहाँ पर ये लाइन किस पोएम से, तो द वर्ड इज टू मच विद अस, द वर्ड इज टू मच विद अस, द वर्ड इज टू मच विद अस के द्वारा लिखी गई है, के द्वारा लाइन ली गई है। वर्ड्सवर्थ द बोर्ड रेस
कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ना वर्स ट्रेजिडी। इसका आंसर है वर्स ट्रेजिडी। क्या आप समझ पाए हैं क्या कह रहा है? वर्ड्सवर्थ द बोर्ड रेस नहीं सॉरी बॉर्डरस द बॉर्डरस कम्स अंडर द कैटेगरी, यानी वर्ड्सवर्थ की द बॉर्डरस है वो किस कैटेगरी में आता है? द बॉर्डरस किस कैटेगरी में आता है? तो वर्स ट्रेजिडी की कैटेगरी में आता है। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर हाईलैंड लेस इज, यानी द सॉलिटरी रीपर हाईलैंड लेस है क्या है? अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड ना, इसका आंसर आपका ये बी वाला है। द सॉलिटरी हाईलैंड लेस जो है अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड से ना, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस क्या है? अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry ना? ये टिंटर नबे का है, नो डाउट। आप लिटरेचरिस्ट हैं, आपने थोड़ा बहुत भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़े हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ रिवीजन पर्पज से दिया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन जो इसमें बनता है, क्या बनता है? द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री, ये मेंशन किस राइटर के लिए किया गया है? तो हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। कैसे पहचान पाएंगे आप? अब देखिए, द फाइन फ्लावर है, मैंने कहा ना, जहाँ फ्लावर हो, जहाँ सीजन हो, जहाँ इन्वायरमेंट हो, जहाँ नेचर हो, जहाँ प्रकृति वगैरह हो, सीजन हो, वो सभी वर्ड्सवर्थ, क्योंकि ही इज़ अ वेरी जो है नेचरिस्ट पोएम है, नेचर से रिलेटेड पोएम है, नेचर के बारे में बहुत एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो टिंटन अभी जो है इस क्वेश्चंस के आंसर है। एन इवनिंग वॉक, फिर वही बात, इवनिंग है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। इज रिटन बाय, किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? इन चार क्वेश्चंस में से, ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है? लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पॉइजन हैव आई नोन विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा गया है। और द सॉलिटरी रीपर, द प्रिल्यूड, द रिक्ल्यूज, ये सब तो बहुत फेमस है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखा गया। यानी लंदन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी तीन तो याद ही रखे, बाकी तीन सही से याद है तो चौथा अपने आप याद रहेगा। तो इस तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद इन सम मिनट्स, विद इन वेस्ट विदाउट मिनट्स, मैंने इसे सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको जरूर अच्छा रहेगा। इसके कुछ पार्ट्स अभी और आएंगे। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।